नमस्कार बच्चों, हम लोग केवल्य डिफेंस एकेडमी की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस और साथ में जीके पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं साइंस से। तो साइंस के बारे में आप जान लीजिए कि साइंस में हमें पढ़ना क्या क्या है। साइंस में यदि हम बात करें तो हमें जो पढ़ना है वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, या बोल सकते हैं 3 विषय पढ़ना है। कौन कौन से 3 विषय हैं तो हमें याद रखना उन 3 विषयों के बारे में कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं बायोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिकी या भौतिक विज्ञान, मतलब कि फिजिक्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, या जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, या बोल सकते हैं कि इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो हैं वो इन 3 विषयों से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी में बनते हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बनते हैं। केमिस्ट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 15 से लेकर 20 तक यदि साइंस आता है, 15 से 20 नंबर का, तो उसमें से इनका वेटेज जो होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी के लेक्चर से। तो बायोलॉजी आप सभी को पता है कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है, या बोल सकते हैं ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है, बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन? सजीवों का, टू स्टडी ऑफ लिविंग। और लॉजी का अर्थ होता है यहाँ पर स्टडी से। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर कुल मिला के? तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बायोलॉजी में आपका जीवों के बारे में अध्ययन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी के लेक्चर से। तो बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना देख लेते हैं। बायोलॉजी की ब्रांच को यदि हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम सभी जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मनुष्य के बारे में भी क्या करते हैं? विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम वनस्पति विज्ञान को पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान, या बोल सकते हैं पादप जगत को पढ़ते हैं पूरी तरीके से। अब एक और नई ब्रांचेस है जहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, वो है आपका सूक्ष्म विज्ञान, या जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से जो प्रश्न है सूक्ष्म विज्ञान से काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कोई सा फंगस हुआ, कवक हुआ, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाने लगे हैं। और जूलॉजी बॉटनी तो काफ़ी पुराने बोल सकते हैं हम, ज़्यादा पुराने तो नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन जो है वो पूछती आ रही है एग्जामिनर्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जूलॉजी। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि 3 प्रश्न जो हैं मैं सबको तैयार कराता हूँ, और वो 3 प्रश्न किस प्रकार से हैं कि सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु जनक का जो जगत है, जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी हैं, वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को। एरिस्टॉटल को कहा जाता है। एरिस्टॉटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, या हिंदी में बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं बॉटनी का। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो ये थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को यहाँ पर कहा जाता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी के जनक या सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसे हम बोलते हैं ल्यूवेनहॉक भी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक। 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं, देखिए किस प्रकार से। तो पहला है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। दूसरा पूछ लिया जाए बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। और माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। अब देखें यहाँ पर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ब्रांचेस को लेकर कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके बाद शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारे यहाँ से बनते हैं, अभी इनको भी हम देखेंगे। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ से बनता है, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है?
तो फादर ऑफ जेनेटिक आप सभी को पता है मेंडल को कहा जाता है। तो हम इनको भी देखेंगे, जैसे जैसे इन चैप्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जूलॉजी। क्या कर रहे हैं स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जहाँ पर हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में भी। तो ह्यूमन या बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम को हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। टॉपिक डालिएगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, या हिंदी में से बोलते हैं मानव शरीर तंत्र। आपको क्या करना है, आपको जैसा मैं पढ़ाऊं वैसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ये नोट्स आपको कहीं ना कहीं जाके हेल्प करेंगे। अभी आप पढ़ लोगे आपको याद रहेगा, 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना याद रहेगा, लेकिन नोट्स बना लोगे तो क्या होगा, जब भी एग्जाम आती है तो आप इन्हें जैसे ही खोल के देखोगे एक बार तो आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, फिर आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बने रहिएगा। हम मानव शरीर तंत्र के अंतर्गत पहली स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो है मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। जैसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, तो हमारा जो शरीर है, बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, तो आप बोलोगे सर सेल से मिलकर बनी है। क्या बोलोगे आप कि सर जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना। जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती है तो क्या बनाती हैं, तो आप बोलोगे सर वो बनाती हैं टिश्यू, ऊतक। इसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका और इसे बोला जाता है ऊतक। अब जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो वो ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, तो वो ऊतक मिलकर बनाएंगे आपका ऑर्गन, जिसे हम हिंदी में अंग कहते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और आफ्टर ऑल क्या बनेगा, लास्ट में जाकर हमारी बॉडी प्रिपेयर होगी। तो ये हमारी सबसे छोटी इकाई है। तो हमें इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको एक सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये है फ्लो डायग्राम, इसको फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट जो रहता है टॉपिक के पहले बनाया जाता है ताकि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ना है यदि उसका समराइज करना है तो यदि हम उसका फ्लो चार्ट देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट जो बनाना है वो आपको इस प्रकार से बनाना है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। हम बोलेंगे 2 प्रकार का कौन कौन सा, तो हम बोलेंगे 2 प्रकार में है ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम बोलते हैं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम बोलते हैं बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब जो हमें पढ़ना रहेगा, हमें जो मानव शरीर में कौन सा होता है बंद, वो कैसे होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बोलेंगे कि ये कितने भागों से मिलकर बना है, तो ये 3 भागों से मिलकर बना है। वो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो 3 भाग हो जाएंगे आपका, एक हो जाएगा रुधिर, एक हो जाएगा हार्ट और एक हो जाएगा ब्लड वेसल, रुधिर वाहिकाएं। क्या क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक होगा ब्लड, दूसरे में हम पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। दूसरा हो जाएगा आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये फ्लो डायग्राम इतना बना लिया आपने, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से हमें पढ़ना रहेगा। तो चलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा BCS, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, सबसे पहला प्रश्न है कि इसकी खोज किसने की थी, हु वाज डिस्कवर्ड ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी जो खोज है, इसको जो डिस्कवर किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने
रुधिर परिसंचरण तंत्र की क्या की थी, खोज की थी। इसी की खोज के आधार पर उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए थे किसके, कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का किस प्रकार से होता है, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है कि एक होता है ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो इसमें देखिएगा आप कि जो खुले प्रकार का है उसमें क्या पढ़ना है हमें, तो उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसमें जो ब्लड है, ब्लड जो है वो एक पाउच में भरा होता है। वो किस में भरा होता है, एक पाउच में भरा होता है, या हम बोल सकते हैं कैविटी में भरा होता है। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड किस में भरा होगा, तो जिसमें ब्लड है या रुधिर जो है हमारा एक पाउच में भरा होगा, एक गुहा में भरा होगा, एक कैविटी में भरा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं हीमोसिल कैविटी। कौन सी कैविटी, तो हम बोलेंगे हीमोसिल कैविटी। और इसी का प्रश्न जो है काफी बार पूछा गया है कि कॉकरोच में कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो हीमोसिल टाइप का, या बोल सकते हैं कौन सी कैविटी पाई जाती है कॉकरोच में या इंसेक्ट्स में, मतलब कीटों में। तो कीटों में जो पाई जाती है वो कौन सी है, तो हीमोसिल कैविटी, याद रखिएगा हीमोसिल कैविटी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मॉस्किटो, मच्छर, मक्खी, फ्लाई, और आपका हो जाएगा कॉकरोच। क्यों, क्योंकि आपने जब भी मच्छर को मारा होगा, उसको पिंच किया होगा, तो आपने देखा होगा कभी भी उसका हार्ट बाहर नहीं आता, कभी भी उसकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन लटकती हुई नहीं दिखाई देगी, वो सीधा पिंच हो जाता। क्यों, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो किस में भरा था, एक पाउच में भरा था। एक पाउच में भरे होने के कारण वो पिचक गया। लेकिन इसी की जगह हम किसी मनुष्य को मारेंगे या उसका एक्सीडेंट होता है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सभी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स आपको दिखेगी, हार्ट दिखेगा आपको, ब्लड दिखेगा प्रॉपर तरीके से। तो जो हम बात करना चाह रहे हैं कि एक पाउच में भरा हुआ ब्लड है, उसको हम ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। इसके एग्जांपल मच्छर, मक्खी, कॉकरोच हो जाएंगे। दूसरा होता है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र या ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का परिसंचरण, और हम बोल सकते हैं ब्लड का फिल्टरेशन या प्यूरिफिकेशन जो होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसमें पाया जाता है, तो ये हम बोल सकते हैं एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है और पशुओं में पाया जाता है। तो हम बात करेंगे किसकी, हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन बॉडी। तो हमें मानव से संबंधित जो तंत्र है उसी को पढ़ना है, और एग्जाम में भी यहीं से काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 भागों से मिलकर बना है। हमने बोला था, आप एक बार रिवाइज करें कौन कौन से भाग बताए थे मैंने, तो ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो हमें अभी जो पढ़ना है, जो हमें अभी टॉपिक का नाम डालना है, जो आपको नोट्स में पहला नाम डालना है, वो क्या हो जाएगा, ब्लड, रुधिर। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं रुधिर के बारे में। उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो क्या है, तो आप बोलेंगे एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ ब्लड, तो वो कहलाती है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत या इस शाखा के अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं। और इसके बारे में क्या जानेंगे, तो हम इसके बारे में और जानेंगे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोहरे प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है। क्या है, दोहरे प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्योंकि हमारा ब्लड हार्ट में 2 बार आता है। एक बार अशुद्ध रक्त आया हार्ट में, इसके बाद वो फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर से हार्ट में आया, हार्ट में 2 बार आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी के बारे में हमें विस्तृत से अध्ययन करना है। तो चले जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। अगला लेक्चर जो रहेगा आपका वो रहेगा ब्लड, और उसके बाद हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे।